हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं ए टू जेड चैनल और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ अक्षय तृतीया की कहानी। तो चलिए देखते हैं अक्षय तृतीया की कहानी। बहुत पुरानी बात है। धर्मदास नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहा करता था। धर्मदास बहुत गरीब था। वह इतना गरीब था कि उसे अपने परिवार के भरण पोषण की चिंता बनी रहती थी। उसके परिवार में सदस्यों की संख्या भी काफ़ी थी, लेकिन धर्मदास इतना गरीब होने के बावजूद भी बेहद धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। एक बार उसने अक्षय तृतीया के दिन व्रत करने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि क्यों ना अक्षय तृतीया के दिन व्रत किया जाए। कहते हैं कि अक्षय तृतीया का शुभ फल कभी समाप्त नहीं होता। तो ऐसा सोचकर धर्मदास ने अक्षय तृतीया का व्रत करने का निर्णय लिया। अक्षय तृतीया आई और अक्षय तृतीया के दिन धर्मदास बहुत जल्दी उठकर गंगा स्नान को चला गया। गंगा स्नान किया, भगवान विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की, आरती की और अपने सामर्थ्य के अनुसार जल से भरे घड़े, पंखे, जौ का सत्तू, चावल, नमक, गेहूँ, गुड़, घी, दही, सोना और वस्त्र, ये सारी चीज़ें भगवान के चरणों में रखकर ब्राह्मणों को दान कर दी। धर्मदास के द्वारा इस तरह से पैसा लुटाने की प्रक्रिया को देखकर, यानी कि ये सब कुछ दान देते हुए देखकर, धर्मदास के परिवार वाले और उसकी पत्नी ने उसे रोकने की बेहद कोशिश की, क्योंकि एक तो वह गरीब, उनके पास कुछ था नहीं, ऊपर से वो इस तरह से दान दिए जा रहा था। तो धर्मदास के परिवार वालों ने कहा कि अगर धर्मदास इतना सब कुछ दान में दे दोगे तो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करोगे। लेकिन धर्मदास नहीं माना। धर्मदास अपने दान और पुण्य कर्म से विचलित नहीं हुआ। उसने ब्राह्मणों को कई प्रकार के दान दिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार सब कुछ देने का निर्णय लिया और उसके बाद जब भी अक्षय तृतीया का पावन पर्व आता, धर्मदास हमेशा विधि पूर्वक पूजा इत्यादि करके दान इत्यादि कर्म करने लगा। समय बीतता चला गया। धर्मदास अब बूढ़ा हो चुका था। बुढ़ापे का रोग, परिवार की परेशानी, यह सब कुछ उसके व्रत को डिगा नहीं पाई। वो विचलित नहीं हुआ। जब भी अक्षय तृतीया आती, विधि विधान से पूजा करता, दान इत्यादि करता। अब समय पूरा हुआ धर्मदास का और धर्मदास इस दुनिया को छोड़कर चले गए। धर्मदास के इस जन्म के पुण्य प्रभावों के कारण धर्मदास अगले जन्म में कुशावती के राजा के रूप में जन्म लेते हैं। कुशावती का राजा बेहद प्रतापी और प्रजा के लिए हमेशा तत्पर रहने वाला राजा था। उनके राज्य में सभी प्रकार का सुख, धन, सोना, हीरे, जवाहरात, संपत्ति, किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उनके राज्य में प्रजा बहुत खुशी थी। अक्षय तृतीया के प्रभाव से धर्मदास अगले जन्म में राजा बना और राजा को वैभव एवं यश की प्राप्ति हुई। इतना सब कुछ होते हुए भी राजा कुशावती कभी लालच में नहीं आए, अपने सत्कर्म के मार्ग से विचलित नहीं हुए और उन्हें उनके अक्षय तृतीया का पुण्य सदा मिलता रहा। हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, जिस तरह आपने धर्मदास पर अपनी कृपा की, वैसे ही जो भी व्यक्ति इस अक्षय तृतीया की कहानी को सुन रहा है, बोल रहा है, सुना रहा है, जो भी व्यक्ति इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को सुन रहा है, इस कथा के महत्व को सुन रहा है, उस पर किसी तरह से अपनी कृपा बनाए रखना। तो यह थी अक्षय तृतीया की प्राचीन और पौराणिक कहानी। और धन्यवाद दोस्तों, आपने मेरा वीडियो देखा इसके लिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए और आप इनका लाभ उठाएं। थैंक यू, धन्यवाद।